बेड मेकिंग, बिस्तर बनाना। डेफिनेशन, परिभाषा। Bed making is the process of preparing and arranging a patient's bed to keep it clean, comfortable, safe and wrinkle-free. बेड मेकिंग का मतलब है मरीज के बिस्तर को साफ, आरामदायक, सुरक्षित और बिना सिलवट, रिंकल फ्री के तैयार करना, ताकि मरीज को आराम मिले और संक्रमण, इन्फेक्शन का खतरा कम हो। इजी ट्रिक, क्लीन बेड कंफर्टेबल पेशेंट। पर्पस, उद्देश्य। हम बेड मेकिंग क्यों करते हैं? टू प्रोवाइड कंफर्ट टू द पेशेंट, मरीज को आराम देने के लिए। टू कीप द बेड क्लीन एंड नीट, बिस्तर को साफ और व्यवस्थित रखने के लिए। टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, संक्रमण से बचाव के लिए। टू प्रिवेंट बेड सोर्स, बेड सोर, प्रेशर अल्सर से बचाने के लिए। टू मेक द पेशेंट फील फ्रेश एंड रिलैक्स्ड, मरीज को ताजगी और आराम महसूस कराने के लिए। टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन, स्वच्छता बनाए रखने के लिए। सिंपल नोट, एक साफ बिस्तर मरीज के जल्दी ठीक होने में मदद करता है। टाइप्स ऑफ बेड मेकिंग, बिस्तर के प्रकार। क्लोज्ड बेड, बंद बिस्तर। ओपन बेड, खुला बिस्तर। ऑक्यूपाइड बेड, जिस पर मरीज लेटा हो। पोस्ट ऑपरेटिव बेड, ऑपरेशन के बाद का बिस्तर। कार्डियक बेड, हृदय रोगी के लिए। फ्रैक्चर बेड, हड्डी टूटने वाले मरीज के लिए। एम्पुटेशन बेड, अंग कटने वाले मरीज के लिए। एग्जाम टिप, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रकार: क्लोज्ड बेड, ओपन बेड, ऑक्यूपाइड बेड, पोस्ट ऑपरेटिव बेड। आर्टिकल्स रिक्वायर्ड, आवश्यक सामग्री। क्लीन बेड शीट, साफ बेड शीट। ड्रॉ शीट, ड्रॉ शीट। मैकिन्टोश, वाटरप्रूफ शीट। पिल्लो, तकिया। पिल्लो कवर, तकिए का कवर। ब्लैंकेट, कंबल यदि आवश्यक हो। लॉन्ड्री बैग, गंदी चादर रखने का बैग। ग्लोव्स, यदि आवश्यक हो। सिंपल नोट, बेड मेकिंग शुरू करने से पहले सभी सामान अपने पास तैयार रखें। प्रोसीजर, स्टेप्स ऑफ बेड मेकिंग। स्टेप 1, वॉश योर हैंड्स प्रॉपर्ली। सबसे पहले अपने हाथ अच्छी तरह धोए, इससे संक्रमण फैलने का खतरा कम होता है। स्टेप 2, कलेक्ट ऑल द रिक्वायर्ड आर्टिकल्स। बेड बनाने के लिए सभी आवश्यक सामान एकत्र करें। काम शुरू करने से पहले सामान तैयार रखने से समय बचता है। स्टेप 3, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। मरीज को बताइए कि आप उसका बिस्तर बदलने वाले हैं। इससे मरीज घबराता नहीं है और सहयोग करता है। स्टेप 4, प्रोवाइड प्राइवेसी बाय यूजिंग कर्टन्स और स्क्रीन्स। पर्दा लगाकर मरीज की गोपनीयता, प्राइवेसी बनाए रखें। हर मरीज की प्राइवेसी का सम्मान करना नर्स की जिम्मेदारी है। स्टेप 5, रिमूव डर्टी बेड शीट्स केयरफुली। गंदी चादर को सावधानी से हटाएं। चादर को झटके नहीं, इससे धूल और कीटाणु हवा में फैल सकते हैं। स्टेप 6, प्लेस द क्लीन बॉटम शीट ऑन द मैट्रेस। नई साफ बेडशीट बिस्तर पर बिछाएं। ध्यान रखें कि चादर सीधी और बिना सिलवट की हो। स्टेप 7, प्लेस द ड्रॉ शीट एंड मैकिन्टोश इफ नीडेड। आवश्यकता होने पर मैकिन्टोश और ड्रॉ शीट लगाएं। इससे गद्दा गंदा या गीला नहीं होता। स्टेप 8, टक द शीट्स प्रॉपर्ली अंडर द मैट्रेस। चादर को गद्दे के नीचे अच्छी तरह दबाएं। इससे चादर अपनी जगह पर रहती है। स्टेप 9, प्लेस द पिलो विद अ क्लीन पिलो कवर। साफ तकिए पर साफ कवर चढ़ाकर रखें। स्टेप 10,
मेक द पेशेंट कंफर्टेबल। मरीज को आरामदायक स्थिति में लिटाएं। यदि मरीज को दर्द हो रहा हो तो उसकी स्थिति पोजीशन आरामदायक करें। स्टेप 11, अरेंज द बेड नीटली। पूरा बिस्तर साफ और व्यवस्थित करें। स्टेप 12, वॉश योर हैंड्स अगेन एंड डॉक्यूमेंट इफ रिक्वायर्ड। अंत में हाथ धोएं और आवश्यकता हो तो रिकॉर्ड में लिखें। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नर्स की जिम्मेदारियां। वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर। प्रक्रिया शुरू करने से पहले और समाप्त होने के बाद हाथ अवश्य धोएं। मेंटेन प्राइवेसी। मरीज की गोपनीयता और सम्मान बनाए रखें। यूज क्लीन लिनेन। हमेशा साफ और सूखी चादर का उपयोग करें। ऑब्जर्व द पेशेंट्स कंडीशन। मरीज की त्वचा, दर्द और आराम की स्थिति का निरीक्षण करें। प्रिवेंट रिंकल्स ऑन द बेड। चादर में सिलवट न रहने दें ताकि बेड सोर से बचाव हो। कीप द पेशेंट कंफर्टेबल। पूरी प्रक्रिया के दौरान मरीज को आरामदायक स्थिति में रखें। फॉलो इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स। संक्रमण नियंत्रण के सभी नियमों का पालन करें। डॉक्यूमेंट इफ रिक्वायर्ड। आवश्यकता होने पर नर्सिंग रिकॉर्ड में प्रक्रिया दर्ज करें। एडवांटेजेस ऑफ बेड मेकिंग। बेड मेकिंग के लाभ। प्रोवाइड्स कंफर्ट टू द पेशेंट। मरीज को आराम मिलता है और वह अधिक सहज महसूस करता है। प्रिवेंट्स बेड सोर्स, प्रेशर अल्सर्स। सिलवट रहित और साफ बिस्तर बेड सोर होने से बचाता है। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। हिंदी एक्सप्लेनेशन। साफ चादर और बिस्तर संक्रमण फैलने की संभावना को कम करते हैं। प्रोमोट्स गुड स्लीप एंड रिलैक्सेशन। आरामदायक बिस्तर मरीज को अच्छी नींद और मानसिक शांति देता है। इम्प्रूव सर्कुलेशन एंड कंफर्ट। सही तरीके से बनाया गया बिस्तर मरीज के शरीर पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ने देता, जिससे रक्त संचार बेहतर रहता है। प्रोमोट्स फास्टर रिकवरी। आराम और स्वच्छ वातावरण मिलने से मरीज जल्दी स्वस्थ होने में मदद मिलती है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इम्प्रॉपर बेड मेकिंग। गलत तरीके से बेड मेकिंग करने की जटिलताएं। बेड सोर्स, प्रेशर अल्सर्स। यदि चादर में सिलवटें हों या मरीज लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहे तो बेड सोर हो सकते हैं। इन्फेक्शन। गंदी चादर या अस्वच्छ बिस्तर से संक्रमण फैल सकता है। पेशेंट डिस्कम्फर्ट। सही तरीके से बिस्तर न बनने पर मरीज को असुविधा और बेचैनी महसूस होती है। स्किन इरिटेशन। गंदी या खुरदुरी चादर से त्वचा में जलन, लालपन या खुजली हो सकती है। पुअर स्लीप। असुविधाजनक बिस्तर के कारण मरीज को अच्छी नींद नहीं आती। डिले इन रिकवरी। आराम और स्वच्छता की कमी से मरीज के ठीक होने में अधिक समय लग सकता है। क्रॉस इन्फेक्शन। यदि गंदी चादर समय पर न बदली जाए तो एक मरीज से दूसरे मरीज में संक्रमण फैल सकता है।